एक बहुत ही गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो गणेश जी में बहुत श्रद्धा रखती थी। प्रतिदिन सुबह शाम गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई की पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से कहने लगे, बूढ़ी माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं क्या मांगूँ। गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊँगा। इतना कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि मुझे प्रभु विनायक बाबा ने दर्शन दिए, वर मांगने को कहा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं क्या मांगूं। बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लेना। फिर बुढ़िया की बहू ने कहा, बहू के हमारी शादी को इतना समय हो गया है, क्या आपको पोता नहीं चाहिए, आप पोता मांग लेना। बुढ़िया माई ने मन में सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। मैं पड़ोसिनों से अपनी सहेली से पूछती हूँ। ऐसा सोचकर उसने पड़ोसन से जाकर पूछा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग लो, मुझे क्या मांगना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि ना तुम धन मांग ना पोता मांग, तुम तो थोड़े दिन जियोगी, सो तू अपनी आँख मांग लेना, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट सके। बुढ़िया बड़े सरल मन की थी। घर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या मांगा जाए जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, आंखें दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देख सकूं, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, और दुनिया में बेटा पोते पर पोते भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी भगवान बोले, माई तूने तो आज मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन जैसे तुमने कहा है वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के साथ उसी प्रकार सब कुछ हो गया। जिस प्रकार गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, उसी प्रकार सबको देना। जय गणपति बप्पा मोरया।